अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो 2026 का बजट आया है इसके मुताबिक आपकी नई तनख्वाह क्या होगी, किस मुलाजिम को कितना फ़ायदा होगा और आप अपनी तनख्वाह में इजाफ़ा ख़ुद मालूम करें। ये कैसे मालूम करेंगे, ये पूरा एक फार्मूला आपको बताया जाएगा जिसको आप समझ लेंगे तो ना सिर्फ आप अपनी तनख्वाह का हिसाब कर सकते हैं बल्कि आप अपने किसी दूसरे दोस्त की तनख्वाह को भी मालूम कर सकते हैं कि उसमें कितना इजाफा है। बज़ाहिर ये इजाफा 7% आपको नज़र आता है, लेकिन एक्चुअली जब आप इसको मालूम करेंगे तो ये शायद 15 और 20% के दरमियान आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी जितनी आपकी बेसिक पे है। हम देखते हैं कि हुकूमत ने 3-4 चीज़ें आपकी बढ़ाई हैं और उनको हम डिटेल में जाते हैं कि वो किस तरह आपने इजाफा मालूम करना है। सबसे पहली चीज़ कि हुकूमत ने आपकी तनख्वाहों में 7% इजाफा किया है। जी हाँ, बिल्कुल 7%, लेकिन एक्चुअली इजाफा आपका ये 10% से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों कि ये इजाफा जो अब तक इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक 2026 के जो पे स्केल बनेंगे उनके ऊपर होगा। और आपको पता है कि 2026 के जो रिवाइज पे स्केल हैं उनमें 2 एडहाक अलाउंसेस मर्ज करके ये पे स्केल नए बनेंगे। जो आपके पास 2022 का एग्जिस्टिंग पे स्केल है इसको अब कन्वर्ट किया जाएगा 2026 के स्केल में और उसमें आपके 2 एडहाक रम होंगे। एक आपका 2022 का जो कि 15% है आपकी बेसिक पे का, और दूसरा 2025 का जो आपको पिछले साल मिला था 10%। ये दोनों एडहाक अलाउंस आप अगर अपनी सैलरी स्लिप देखें तो उसके ऊपर आपको 2025 का एडहाक रिलीव और 2022 का एडहाक रिलीव 15% और 10% ये दोनों नज़र आएंगे। 2022 में ये 15% था जबकि 2025 में ये 10% था। ये दोनों एडहाक की जो अमाउंट्स हैं इनको आप अपनी मौजूदा तनख्वाह में जमा करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा या जो उसका मुकम्मल मजमूआ होगा ये 2 इजाफे ऐड करने के बाद वो आपका नया जो पे स्केल बनेगा उसके अंदर आप समझें कि ये आपका 2026 का पे स्केल होगा। इसमें एक चीज़ और भी आप ध्यान में रख लें कि कोई जितना आप खुद बनाएंगे ना पे स्केल के इजाफे से 50 रुपये या 100 रुपये ज़्यादा बनता है। जब हुकूमत बनाती है ना तो अपनी स्टेजेस फिक्स करती है। जब वो पे स्केल के चार्ट्स आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जहां आप बेसिक पे ले रहे हैं इसके अंदर आप अपनी 2022 की 15% और 2025 की 10% जमा करें। जो आपका आंसर आएगा उसमें को 50 रुपये आप और इजाफा कर लें या ना भी करें तो जो आपका रिप्लाई आएगा वो आपकी नई बेसिक पे होगी, एग्जिस्टिंग बेसिक पे होगी, जो आपको 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगी और 1 अगस्त को आपको जो तनख्वाह मिलेगी या 30 जुलाई को जो तनख्वाह मिलेगी उसके अंदर वो शामिल होगा। तो जो आपकी नई बेसिक पे बनेगी उसका आप 7% निकाल लीजिए। 7% निकालने का फार्मूला एक सिंपल सा है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग बेसिक पे है इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जो बनेगी, यानी कि 2 एडहाक इजाफा उसके अंदर डालने के बाद उसको 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और उसको 100 पे डिवाइड कर लीजिएगा। या आप अपनी तनख्वाह को पहले 100 पे डिवाइड कर लें, जो जवाब आएगा उसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर लें तो उसका 7% निकल आएगा। वो आपका पहला इजाफा होगा जो आपको दिया जाएगा 7%। दूसरा जो बड़ा इजाफा है वो 2026 के पे स्केल रिवीजन के बाद आपकी जो इंक्रीमेंट होगी जो आपको दिसंबर में मिलेगी वो भी बढ़ जाएगी। तो अगर आपकी इंक्रीमेंट अभी 400 है तो शायद 500 हो जाएगी, अगर आपकी 1500 है तो 1600-1700 हो जाएगी। तो आपके 2 इजाफे डालने के बाद जो आपकी नई तनख्वाह बनेगी उसका जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है जो 1 दिसंबर से आपकी तनख्वाह में ऐड होती है और आपको 30 दिसंबर को या 1 जनवरी को मिलती है उसकी जो इंक्रीमेंट है वो भी आपकी ज़्यादा होगी। ये ऑटोमेटिकली एक आपको एडवांटेज है। इसके अलावा आप ये देखें कि आपको एक डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 15% दिया गया है। इसमें आप कन्फ्यूजन दूर कर लें कि ये ना तो आपकी मौजूदा तनख्वाह के ऊपर होगी और ना आपके 2026 के पे स्केल के मुताबिक होगी, बल्कि ये आपके 2017 के जो पे स्केल्स हैं उनके मुताबिक होगी। 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो कि तनख्वाह उस वक्त आपकी बेसिक पे काफ़ी कम थी। यानी इसमें उन्होंने ये कहा है कि 30 जून 2022 को जो आपकी पे थी
उसके ऊपर ये 15% आपको दिया जाएगा। तो 2022 में 1 जुलाई को नए पे स्केल मुतारिफ हुए थे, यानी कि 2022 के पे स्केल जिनके मुताबिक अब आपकी तनख्वाह है, लेकिन 30 जून 2022 को आपके पुराने पे स्केल से उनमें आपकी बेसिक पे कम थी, तकरीबन 40% या 50% आपकी बेसिक पे उसमें कम होगी। तो उसके ऊपर आपको 15% मिलेगा। बल्कि दूसरे अल्फाज में अगर आप आसान फार्मूला समझते हैं तो आप यूँ समझ लें कि जो आपकी करंट पे चल रही है इसका तकरीबन 10% वो बनेगा। यानी अगर आपकी इस वक्त बुनियादी पे स्केल के मुताबिक जो अभी चल रही है करंट जो आप ले रहे हैं इन दिनों में, अगर वो आपकी तनख्वाह 40,000 है तो उसका 4,000 आप लगा लें। चूँकि अभी आपकी 40,000 है तो वो आपकी शायद 25,000 होगी 30 जून 2025 को, तो 30 जून 2022 को। तो एवरेज आप ये लगा लें कि जो आपकी मौजूदा तनख्वाह है उसका 10% आप जो है वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लगा लें। या अगर आप 15% कैलकुलेट करेंगे तो आपको पीछे जाना पड़ेगा 30 जून 2022 की तनख्वाह पे। लेकिन एक और बात आप जहन में रखिएगा कि ये DRA ये उन लोगों को मिलेगा जो पहले ले रहे हैं। सूबाई हुकूमतों में जिन लोगों को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस नहीं मिल रहा उनको शायद ये ना मिले, लेकिन जिनको पहले मिल रहा है जिन जिन इदारों में सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा। तो ये भी आप इसको जहन में रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ आपके पास है कि जो कन्वेंस अलाउंस है वो आपका तकरीबन जो है 50% उसमें इजाफा हुआ है। और आपको पता है कि जो आपका कन्वेंस अलाउंस है जो 16 एंड 17 एंड अबव हैं उनका, या 16 एंड अबव हैं उनका जो है 5,000 है कन्वेंस अलाउंस, तो वो उसमें कोई 2,500 का इजाफा हो जाएगा। और जो बाकी लोग हैं जिनका 2,800 रुपये समथिंग कुछ है उनका 1,400 का इजाफा हो जाएगा। तो बहरहाल वो एक मामूली इजाफा है कन्वेंस अलाउंस में। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों का अंदाज़ा आपको है कि किराए बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, दफ्तर तक पहुंचने में आपका ये किराया पूरा नहीं होता, लेकिन बहरहाल चलें कुछ ना कुछ इजाफा हो ही गया। तो आपको 50% इजाफा आपको कन्वेंस अलाउंस में जो है वो दिया जाएगा। तो इस तरह आपको जो टोटल इजाफे हैं वो एक 7% आपको मिलेगा जो भी आपकी रिवाइज बेसिक पे होगी उसका। 15% आपको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलेगा। 30 जून 2022 को जो आपकी तनख्वाह थी यानी 2017 के पे स्केल पे, और कन्वेंस अलाउंस आपको मिलेगा। जहाँ तक टैक्स की बात है तो आपका टैक्स जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उसमें कोई आपको 100-200 रुपये का या 500 का फ़र्क पड़ेगा। मिसाल के तौर पर इन्होंने ये कहा है कि जी 32 लाख से लेके 41 लाख रुपए तक जो जिनकी सालाना तनख्वाह है उनका जो टैक्स है वो 30% से कम करके 25% कर दिया गया। लेकिन एक्चुअली आप देखें कि उसके ऊपर जो शुरू के 32 लाख तक अमाउंट थी या 30 लाख की, उसके ऊपर जो शायद 3,16,000 या कितनी अमाउंट थी वो फिक्स थी, वो फिक्स ही है। उसके ऊपर भी बजट में खामोशी है। अगर हुकूमत उसमें कुछ कमी करती है तो फिर तो आपका टैक्स कम होगा, लेकिन अगर आप उसमें जब आपके पे स्केल्स आएंगे उसके साथ ही फिर वो चीज़ें बजट में मेंशन होंगी। उसके बाद बजट अप्रूव होने के बाद जुलाई में आएगा कि ये जो टैक्स है वो क्या डिटेल FBR जो अनाउंस करता है वो उसके बाद ही आपको सामने आएगा। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जो आपका जो टैक्स है उसमें कोई मामूली सा फ़र्क पड़ेगा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फिक्स अमाउंट है वो तो उतनी ही है। तो अगर फिक्स अमाउंट में कमी हुई तो फिर बढ़ेगा, लेकिन इस वक्त ये है कि जो आप का इजाफा होगा ये तकरीबन आपको पूरा मिल जाएगा। इतना कहा जा सकता है कि अगर आपकी तनख्वाह में 20,000 का इजाफा हो तो शायद उसमें 1,001 रुपये टैक्स कट जाएगा, 19,000 तक आपको मिल जाएगा। क्योंकि कुछ तनख्वाह आपकी टैक्स थोड़ा सा कम होगा और कुछ आपकी तनख्वाह बढ़ेगी तो वो कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, यानी कि लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो टैक्स आप दे रहे हैं इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा इजाफा होगा, बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। ये आप जहन में रखिएगा। इस तरह आप अपनी तनख्वाह कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जब आपके पे स्केल्स आ जाएंगे, हुकूमत जारी करेगी बाकायदा, उसमें चीज़ें अक्सर जो है वो क्लेरिफाई तब होती हैं। फिल वक्त हमें जितनी भी आपके पास यूट्यूब पर वीडियोज़ आ रही हैं ये सारी अंदाज़ों की बुनियाद पर होती हैं। और ये भी हो सकता है कि रनिंग बेसिक पे के ऊपर आपको हुकूमत जो है जो 7% का इजाफा है ये मुमकिन है कि 2026 की बजाय 2022 के स्केल पे दे दी। आपको ये कह दिया जाए कि 30 जून 2026 को जो आपकी बेसिक पे है, रनिंग बेसिक पे, इसके ऊपर आपको 7% दिया जाए तो फिर इसमें आपका नुकसान होगा, आपको ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। लेकिन इम्कान यही हैं कि जो आपकी 2026 के पे स्केल होंगे इसी के ऊपर इंशाल्लाह आपको इजाफा मिलेगा।
तो बाकी इंशाअल्लाह मज़ीद अपडेट्स आपके साथ जारी रहेंगी। जो भी कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बात होगी उसका जिक्र आपसे कर लिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।